नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में 1000% यही प्रश्न आने वाला है। आपका जो 9 फरवरी, जी हाँ 9 फरवरी का जो आपका विज्ञान अर्थात साइंस का एग्जाम होने वाला है, उसका हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस वीडियो को आपको बिना स्किप पे लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग हल्का में मत लीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने एग्जाम में दोस्तों 90% प्लस स्कोर करने के लिए, तो आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा 2-3 बार देख लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं अपने एग्जाम में गर्दा उड़ाने के लिए, तो भी आपके ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, घंटी के निशान कॉल पे दबा लेना है। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को आप लोग को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। जी हाँ, आप लोग अपने व्हाट्सअप स्टेटस में इसे जरूर लाएंगे, क्योंकि दोस्तों उससे जो है हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट मिलता है और आप लोग के लिए काम मिलता है। काम करने के लिए और ज़्यादा हम लोग प्रेरित होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसे अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगा लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग मेरा व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएगा, वहाँ पर इन सारे चीज़ का पीडीएफ मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सारा वायरल क्वेश्चन जो है वेरी वेरी वायरल क्वेश्चन है, जो हम बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए तो फिर से हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं आपका जो है विज्ञान का होने वाला है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। तो आपका 9 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए दोस्तों वेरी वेरी क्वेश्चन है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चलिए पहला प्रश्न क्या बोलता है देखते हैं दोस्तों। आपका पहला प्रश्न बोलता है समतल दर्पण द्वारा बनत प्रतिबिंब सदैव होता है। क्या होता है? वास्तविक तथा सीधा होता है, आभासी तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, या आभासी तथा उल्टा होता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। बी फिर होता है बाहुबली, आभासी तथा सीधा हो जाता है। अगला दूसरा नंबर प्रश्न बोलता है गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं। क्या कहता है चौड़ाई को? फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, द्वारक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आता है। सिफर होता है करोना प्यार, यानी कि द्वारक जो है इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। तो बोलता है दोस्तों जब प्रकाश, क्या बोलता है दोस्तों? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है, तब आपतन कोण यानी कि आई दोस्तों और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? आई इक्वल टू आर, या आई ग्रेटर देन आर, या आई लेस देन आर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आता है। आई जो है ग्रेटर देन आर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। बोलता है दोस्तों आँखों के रंगीन, क्या बोलता है दोस्तों? आँखें के रंगीन भाग को क्या कहता है? ऑप्शन ए में है कॉर्निया, बी में है परितरिका, सी में है रेटिना, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, और बी फिर होता है बाहुबली यानी कि परितरिका, इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला आपका प्रश्न बोलता है दोस्तों स्पष्ट देखने के लिए, क्या दोस्तों स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, बी में है 100 सेंटीमीटर, सी में है 25 सेंटीमीटर, डी में है 100 सेंटीमीटर। तो इसका न्यूनतम दूरी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। न्यूनतम दूरी जो होता है ना ही आपका 100 होता है, आपका जो है 25 मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं, 25 आपका मीटर होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न आपका बोलता है प्रिज्म द्वारा, क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न अच्छे से देख लेते हैं, और इस वीडियो को आप लोग को अच्छे से देख लेना है दोस्तों 2-3 बार। बोलता है प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों लाल, बी में हरा, सी में पीला, और डी में बैगनी। तो इसका जो है आपका फाइनल जवाब आ जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, और डी फॉर होता है देवसेना, यानी कि बैगनी जो है दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है? बोलता है दोस्तों ओम जो है किसका ऐसा मात्रक है? जी हाँ, ओम जो है किसका ऐसा मात्रक है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है विभव का, बी में आवेश का, सी में प्रतिरोध का, और डी में विद्युत धारा का। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। सी फिर होता है करुणा प्यारे, यानी कि प्रतिरोध का, इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों प्रतिरोध, बी में है आपका विभव अंतर, सी में है विद्युत धारा, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, और डी फोर होता है देवसेना। डी फोर क्या होता है दोस्तों? देवसेना। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है? बोलता है दोस्तों निम्न में से किसे जो है परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? जी हाँ, समांतर क्रम में जो है दोस्तों किसे जोड़ा जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। आपका ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं। पहला में अमीटर, बी में गैल्वेनोमीटर, सी में वोल्टमीटर, और डी में मैनोमीटर। तो इसका सही दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। ए फोर होता है आने कभी मेरी हवेली पे, यानी कि अमीटर जो है दोस्तों इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों किसी धारावाही, क्या बोलता है? तो किसी धारावाही प्रणालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में समान होते हैं, बी में असमान होते हैं, सी में परिभाषित नहीं, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। बी पर होता है बाहुबली, यानी कि असमान होता है। क्या होता है? असमान।
अगला प्रश्न बोलता है ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों समीकरण CaCO3 को ऊष्मा से गर्म करते हैं तो CO + CO2 होता है। यह जो है किस प्रकार का विक्रिया आप लोग देख सकते हैं, यहाँ एक साथ था संयोग होता है और यहाँ वियोग हो गया, मतलब कि दो भाग में बट गया। पहले में बोलता है दोस्तों संयोजन, बी में बोलता है वियोजन, सी में विस्थापन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर वियोजन, यानी कि यहाँ एक था दोस्तों और यहाँ टूट करके दो में बट गया। कितने में? दो में बट गया, आप लोग देख सकते हैं, इसलिए यहाँ वियोजन हुआ। क्या हुआ? तो वियोजन हुआ। अगला बोलता है क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान। जी हाँ, क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कि एक से लेकर कहाँ, एक से लेकर आपका जो 6 तक होता है, ये होता है आपका किस क्या होता है, तो अम्लीय होता है। और आपका जो है दोस्तों 7 जो होता है, 7 क्या होता है, तो ये उदासीन होता है। और 7 से आगे जो है दोस्तों यानी कि 14 तक जो है आपका हो जाता है ये क्षारकीय होता है। क्या होता है? क्षारकीय, तो क्षारीय होता है। तो हमसे क्षारीय पूछ रहा है, तो ये जब भी होता है 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें से सिर्फ 9 दिया है, यानी कि मेरा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी फोर होता है देवसेना, यानी कि 9 जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए क्या बोलता है, बोलता है दोस्तों शरीर में भोजन का पाचन। जी हाँ, शरीर में जो है दोस्तों भोजन का पचना जो है किस प्रकार की विक्रिया है। जी हाँ, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया। ऑप्शन नंबर ए में संयोजन है, बी में वियोजन है, सी में विस्थापन है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फोर होता है। आओ ने कभी मेरी हवेली पे संयोजन जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों जल के उद्धृत। क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा, जल के उद्धृत अपघटन में, क्या जल के उद्धृत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी में हाइड्रोजन, सी में नाइट्रोजन और डी में ओजोन। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका आता है ऑप्शन नंबर बी, और बी पर होता है बाहुबली, यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन जो है इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, तो बोलता है दोस्तों निम्न में से कौन सा, क्या बोलता है दोस्तों, तो बोलता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन यानी कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों लाल, बी में है क्षार, सी में है लवण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आता है, और बी फोर आता है बाहुबली, यानी कि क्षार जो है दोस्तों इसका फाइनल जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है बेकिंग सोडा। क्या बोलता है दोस्तों, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जी हाँ, बेकिंग सोडा ऑप्शन नंबर ए में है Na2CO3, बी में है CaOCl2, क्या चीज़ CaOCl2, सी में है NaHCO3 और डी में है CaSO4। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फोर होता है बाहुबली, यानी कि CaCO2 जो है फाइनल इसका जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, तो अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक। जी हाँ, निम्न में से जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है कौन सा। ऑप्शन नंबर ए में एल यानी कि एल्युमिनियम, बी में कॉपर, सी में फेरस Fe और डी में जिंक Zn। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी पर होता है बाहुबली, यानी कि कॉपर जो है इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों हाइड्रोजन की। क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बने आबंध होते हैं। क्या बने आबंध होते हैं? एकल आबंध होते हैं, या द्वि आबंध होते हैं, या त्रि आबंध होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फोर होता है। आना कभी मेरी हवेली पे, यानी कि दोस्तों एकल बंधन जो है फाइनल इसका जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है एल्किन। क्या बोलता है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है। CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n या CnHn। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फोर होता है करोना पेयर। क्या बोल रहा था एल्किन का, क्या चीज़ का, एल्किन का। अगर एल्किन बोलता दोस्तों तो हम लोग +2 वाला करते, क्या चीज़, ये था एल्किन के लिए, एल्किन के लिए कुछ नहीं। और एल्काइन बोलता दोस्तों तो -2, क्या चीज़, एल्काइन, ALKYEN एल्काइन। ध्यान दीजिएगा, एल्किन एल्किन एल्काइन का आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों -CHO। क्या बोलता है, CHO समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर में एल्कोहल, बी में एल्डिहाइड, सी में कीटोन और डी में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए जहाँ जहाँ भी आपका CHO, क्या चीज़, CHO देखने को मिल जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि एल्डिहाइड है। क्या है दोस्तों, तो आपका एल्डिहाइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। जी हाँ, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है कौन सा है, श्वसन है, पोषण है, जनन है, या इनमें से सभी है। तो इसका जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी आएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। जी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलना है, ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों आपको कोई और क्लास का कोई और सब्जेक्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट बता दीजिएगा, मैं वायरल क्वेश्चन बता दूंगा, जिससे कि सारे प्रश्न आपका वहीं से आ जाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो पे कम से कम 50+ लाइक होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों हम आपके लिए वायरल क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों
कि निम्न में से किस पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। ऑप्शन ए में क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, सी में क्लोरोफिल और डी में ग्रेना। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर होता है आने कभी मेरी हवेली के, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जवाब आ जाएगा। अगला बोलता है ध्यान दीजिएगा, बोलता है आयोडीन घोल की, क्या चीज़ बोलता है, तो आयोडीन घोल की कुछ बूंदे चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। कैसा नीले काले रंग का हो गया, इससे पता चला कि चावल के पानी में क्या था, आपका है जटिल प्रोटीन होती है या सरल प्रोटीन या वसाएं होती है या स्टार्च होती है। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आ जाता है ए फॉर होता है आना कभी मेरी हवेली पे, जटिल प्रोटीन हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न बोल रहा था, ध्यान दीजिएगा। तो इसका हमने आंसर दोस्तों देख लिया कि इसका जो है आपका ऑप्शन, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर डी आया क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्टार्च होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंग्लिश हिंदी दिया था इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे थे। अगला प्रश्न बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है निम्न में से कौन पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर में इंसुलिन, बी में थायरॉक्सिन, सी में एड्रीनलिन और डी में दोस्तों साइटोकाइन। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर होता है देवसेना यानी कि साइटोकाइनिन, इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है मनुष्य के मस्तिष्क, क्या बोलता है दोस्तों, तो मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार होता है, क्या होता है दोस्तों, 3.5 kg या 1.5 kg या 4 kg या 205 kg। तो इसका जो है दोस्तों आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर होता है बाहुबली यानी कि 1.5 kg जो है दोस्तों फाइनल इसका जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, तो बोलता है दोस्तों शरीर की भंगिमी, क्या दोस्तों बोलता है, शरीर की भंगिमी और संतुलन का नियंत्रण होता है, कहाँ होता है, ऑप्शन ए में प्रमस्तिष्क में या अनुमस्तिष्क में दोस्तों या मेडुला में या दोस्तों पोंस से। तो इसका दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर होता है बाहुबली यानी कि अनुमस्तिष्क से होता है, कहाँ दोस्तों, अनुमस्तिष्क से। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग हल्के में नहीं लीजिए, ये वायरल क्वेश्चन होने वाला है, जितना हो सके देख लीजिए और आप लोग अपने व्हाट्सएप पर थोड़ा जरूर लेके दोस्तों, जिससे कि हम लोग को मोटिवेशन मिल सके, थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। बोलता है दोस्तों एड्स रोग किसके, जी हाँ एड्स रोग किसके कारण होता है, ऑप्शन में जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर होता है बाहुबली, विषाणु आ जाएगा। अगला बोलता है दोस्तों क्या बोलता है, वायरस जो है संचरित रोग है, क्या चीज़ है, सर्विक्स कार्सिनोमा का या हर्पीस का, एड्स का या इनमें से सभी। तो इसका सही दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए भी आएगा, बी भी, सी भी और डी भी, यानी कि इनमें से सभी जो है आपका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि मानव में अलैंगिक गुणसूत्र, जी हाँ मानव में अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, 22 जोड़ा, 23 जोड़ा, 11 जोड़ा या 24 जोड़ा। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका जाता है ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर होता है बाहुबली यानी कि 23 जोड़े दोस्तों अलैंगिक जो है गुणसूत्र हो जाते हैं। अगला बोलता है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जी हाँ प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते क्या चाहिए, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर होता है आना कभी मेरी हवेली पे, शाकाहारी इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। आई होप वीडियो पसंद होगा, ये वायरल क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको कोई और क्लास का कोई और सब्जेक्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, या तो आप लोग को सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट पे आप लोग सब्जेक्टिव करिएगा। वीडियो पसंद होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा, वहाँ पे इन सारी चीज़ का पढ़ने मिलता रहता है। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।